बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पता है ना डायलॉग, बहुत ही बढ़िया। चलो आज हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने वाले, किसको? 9.1 को, ठीक है। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का। किसका देखेंगे कॉन्सेप्ट? इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। सपोज मैंने एक टीवी को खरीदा, ठीक है, 10,000 रुपीज में, 10,000 रुपए में मैंने टीवी को खरीदा, ठीक है। अब क्या हुआ? सेल बढ़ गई, ठीक है, मार्केट में टीवी की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई तो 10% का शॉपकीपर ने क्या किया? प्राइस को इंक्रीज कर दिया। तो अब बेटा हमें क्या बताना है कि उसकी न्यू प्राइस कितनी होगी, क्या होगी? न्यू प्राइस कितनी। तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि 10,000 पे उसने 10% का इंक्रीमेंट लगा दिया। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि जो टीवी की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी है बेटा? वो है 10,000, ठीक है। अब उस पर उसने कितना दिया? 10% उसको इंक्रीज कर दिया, 10% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब हमें न्यू प्राइस जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी बेटा? न्यू प्राइस कैसे मिलेगी? उसको इसका हमें जो दिया है कॉस्ट प्राइस उसका 10% निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 10% ऑफ, ठीक है, 10% ऑफ 10,000, ठीक है, निकालेंगे 10%, 10/100 इंटू 10,000, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आएगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 1,000 आ जाएगा। क्या ये ऐसे निकालना है? नहीं निकालना है, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी शॉर्ट वीडियो में, देख लेना उससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या समझ में आ गया हमें कि 10% की वैल्यू इतनी आ गई, तो इतनी प्राइस क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। इतनी प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो हमारी न्यू प्राइस कितनी आ जाएगी बेटा? न्यू प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी? न्यू प्राइस हमारी आ जाएगी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस पहले था और फिर जो इंक्रीज हो गया वो, ठीक है। तो हमारी कितनी आ गई हमारे पास? न्यू प्राइस जो आ गई वो ₹11,000, ठीक है। कितनी आ गई? 11,000 आ गई, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम एक डिक्रीज वाला देखते हैं, तो डिक्रीज वाला हम अभी देखेंगे, अभी जब तक आप नोट डाउन करिए। चलिए एक केस हम देखते हैं डिक्रीज वाला। सपोज टीवी की प्राइस कितनी है? 10,000 से, ठीक है, 10,000। अब क्या हुआ कि जो हमारा शॉपकीपर है उसे क्या लगने लगा? उसकी जो बिक्री है ना वो नहीं हो रही, ठीक है। तो वो क्या करेगा? प्राइस को घटा देगा। चलिए तो घटा देते हैं। तो न्यू प्राइस का, ठीक है। तो पहले जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 10,000, ठीक है। 10% का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो 10% निकाल लीजिए, 10% ऑफ कितना? 10,000, ठीक है। वही कितना आ जाएगा हमारा? 1,000, ठीक है। 10 में कितना आ जाएगा? 100 इंटू में कितना आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारा कितना आ गया आंसर? 1,000, ठीक है। तो न्यू प्राइस कितनी हो गई बेटा? न्यू प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस में से न्यू प्राइस कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस में से किसको हम माइनस कर देंगे? यहाँ पर ये वाली हमारी न्यू प्राइस को, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में से ये डिक्रीज वाली को कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ गई? 10,000, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा? 1,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 9,000, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 9,000। मतलब डिक्रीज में हम माइनस करते हैं और इंक्रीज में हम प्लस करते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ये हमें देखना है। पहला क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस फ्रॉम 50,000 टू 80,000। तो सबसे पहले इनिशियल में कितना था? 50,000। तो हम क्या लिखेंगे? इनिशियल। इनिशियल में बेटा कितना है? ₹50,000, ठीक है। उसके बाद कितना है? फाइनल में कितना आ गया बेटा? फाइनल में हमारे पास कितना आ गया? उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? ठीक है, 50,000 से 80,000 हो गया, ठीक है, 80,000, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब ये क्या है? ये फाइनल है, ठीक है, और ये इनिशियल था। तो हमें क्या लग रहा है? बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट आकर, ठीक है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल,
ठीक है। तो फाइनल कितना है हमारा, फाइनल है 80,000 माइनस इनिशियल कितना है 50,000, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 30,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें ये निकालना है इसका कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस से, यानी इनिशियल वैल्यू पे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए इसका हम क्या लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट, ठीक है, इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कितना इंक्रीज हुआ है 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 अपॉन कितने में से हुआ है, स्टार्टिंग कितनी थी, स्टार्टिंग कितनी थी 50,000, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। इनटू में कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक काटा पीटी कर दो, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म, 3/5 इंटू कितना है बेटा 100। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे परसेंटेज की जो हमारी बेसिक नॉलेज है उसको चेक करेंगे हम, ठीक है। अब देखो 1/5 की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी बेटा, 1/5 की वैल्यू आपको पता होगा कितनी पढ़ी थी हमने, कितनी पढ़ी थी, 1/5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 20%, और 20 का इंटू 3 में कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60%। अब चाहो तो आप ऐसे भी काट सकते हो, ये 5 से ये कितनी बार 20 और 23 का कितना होता है 60। तो परसेंटेज का यदि वो वाला वीडियो आपने देखा है, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत बेसिक करवाया, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला इनिशियल प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा 60% का जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचिंग ऑफ लाइन्स डिक्रीज फ्रॉम, ठीक है, 60,000 टू 40,000, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ज्यादा था और फिर कम हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल जो आएगा और फाइनल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल कितना है बेटा, इनिशियल है हमारे पास 60,000, ठीक है, और फाइनल कितना हो गया, फाइनल हो गया 40,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। कितना डिक्रीज हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज अकर, ठीक है। डिक्रीज कितना हुआ है, तो डिक्रीज इज इक्वल्स टू फाइन इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 60,000 माइनस 40,000, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 20,000 आ गया, कितना आ गया 20,000। अब हमें क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिक्रीज अपॉन इनिशियल, डिक्रीज अपॉन इनिशियल इनटू कितना हो जाएगा 100। तो देखो डिक्रीज कितना है बेटा, डिक्रीज हुआ हमारा 20,000 और किस पे हुआ है 60 पे, 60,000 पे, तो 60, ठीक है, इनटू में कितना आ जाएगा 100। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2/6 इंटू कितना आ जाएगा 100। यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा 1/3, और 1/3 की वैल्यू आप जानते हो, 1/3 इंटू 100, 1/3 की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है 33.33। ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक में पढ़ा है कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33.33%। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, थर्ड वाला, द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इंक्रीज फ्रॉम 4,500 टू 5,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनिशियल प्राइस कितनी है बेटा मोबाइल की, इनिशियल प्राइस जो है वो है ₹4,500, ठीक है। उसके बाद फाइनल प्राइस कितनी हो गई बेटा, फाइनल प्राइस हमारे पास कितनी आ गई 5,000, कितनी आ गई 5,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, इनिशियल कम है और फाइनल ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट अकर, ठीक है, प्रॉफिट अकर, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या करेंगे हम, ठीक है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5,000 माइनस 4,500, ठीक है। तो ये कितना आ गया, प्रॉफिट कितने का आ गया
500 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। या फिर हम लिख लेंगे प्रॉफिट में इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा 100। तो इंक्रीज वैल्यू कितनी है 500 अपॉन में यहाँ पर कितना है टोटल 4500, ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा ये 100, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1/9 इंटू 100। अब यहाँ पर देखिए ये हमें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसने एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे को ये वैल्यू पता हो, और ये वैल्यू कैलकुलेशन में आपको उलझा देगी, लेकिन मैं नहीं उलझने दूंगा। मैंने इसकी ट्रिक बताई है आपको परसेंटेज वाली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज वाली वैल्यू। एक बार जाकर आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। ये वीडियो यदि आप देख रहे हो इससे पहले वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। चलिए, तो 1/9 की वैल्यू आप जानते हो बेटा कितनी होती है, बताइए आप खुद ही। 1/9 की होती है 11.11%, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बेटा, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 30,000। तो इनिशियल बेटा सैलरी कितनी है, इनिशियल जो सैलरी है वो कितनी है बेटा, इनिशियल सैलरी जो है वो है आपकी 25,000, ठीक है। कितनी है 25,000, ठीक है। और ये फाइनल सैलरी बेटा कितनी हो गई उसकी 30,000। फाइनल सैलरी कितनी हो गई ₹30,000, ठीक है। अब बेटा देखो इंक्रीज कितना हुआ, देखते हैं इंक्रीज कितना हुआ। देखो इंक्रीज जो हुआ वो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो 30,000 में से माइनस कितना कर दिया 25,000, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 5,000, कितना आ जाएगा बेटा 5,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इंक्रीज परसेंटेज। तो ये क्या होता है बेटा, इंक्रीज जो हुआ अपॉन ओरिजिनल प्राइस पे हुआ, ठीक है, इनटू पे कितना कर दिया 100 कर दिया, ठीक है। इंक्रीज कितना हुआ 5,000, ठीक है, अपॉन कितने पे हुआ बेटा 25,000, ठीक है, इनटू में कितना जाएगा 100। ये 30 से ये 30, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये 5। 1/5 की वैल्यू हमने पढ़ी है बेटा, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की होती है 20%। कितनी होती है बेटा 20%। तो 20% का क्या हो जाएगा, ऐसे प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट। तो ये हमने चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन, द सेल इन अ मेडिकल शॉप इंक्रीज फ्रॉम 60,000 पर डे इन 2017 to 82,500 पर डे इन 2018। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल। हमें क्या बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 2017 से 2018 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन, कि 2017 में जो सेल थी, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल इन 2017, ठीक है। 2017 में जो सेल थी वो कितने डे की हो रही थी, पर डे कितनी हो रही थी 60,000 की, ठीक है। फिर 2017 में 18 में क्या हुआ, सेल्स इन 2018 कितना हुआ बेटा रुपीज, कितना हुआ 82,500, ठीक है, 82,500, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, हमें बताना है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज कितना हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है 2017 में से, ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 82,500 में से हमने किसको माइनस कर दिया 6, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये हमारे पे कितना आ जाएगा 22,500, कितना आ जाएगा 22,500। अब यहाँ पर ये कितना आ गया हमारी इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज परसेंटेज क्या होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू कितना आ जाएगा 100। तो इंक्रीज कितना हुआ है बेटा 22
500 अपॉन में कितना जाएगा, ये 6,000 इंटू में कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 बन जा 5, यहाँ पर ये कितना है 1, 5 2 जा 10 और ये 0, ठीक है। यहाँ करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 आ गया, 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो 5 9 जा 45, यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ कितना बचा 2, 5 4 जा 20, ठीक है। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 और यहाँ 3 8 जा 24, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 3/8 आ जाएगा। इनटू में कितना है 100। चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने परसेंटेज को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि 1/8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 12.5%। कितना होता है, 12.5%। तो बेटा हमें कितना निकालना है, 3/8 की वैल्यू निकालना है, तो इसका ट्रिपल हो जाएगा। तो 3/8 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 37.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने परसेंटेज में आपको है ना एक एक चीज बहुत अच्छे से सिखा दी थी। इसका कितना आ जाएगा, 37.5%। ये कितना आ जाएगा, 37.5%। तो कितने का इंक्रीमेंट लग गया सेल पर, 37.5%। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द प्राइस ऑफ लैपटॉप डिक्रीज फ्रॉम 44,000 टू 32,000 इन 2 years, फाइंड द डिक्रीज प्राइस। हमें क्या निकालना है कि जो आपकी प्राइस है वो डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज कितनी हुई है, यानी डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमारी इनिशियल प्राइस कितनी है बेटा, इनिशियल प्राइस जो हमारी है वो है ₹44,000, ठीक है। और हमारी फाइनल प्राइस जो हो गई वो कितनी हो गई, फाइनल प्राइस जो हो गई वो कितनी हो गई, ₹32,000, ठीक है। तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कितना हुआ है बेटा, ये देख लेते हैं। डिक्रीज कितना हुआ है, 44,000 में से माइनस हम कितना कर देंगे, 32,000 को कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो 2, यहाँ पर 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20, यहाँ पर 3 4 में से 2 और 1 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। और ये 30, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद हमें क्या देखना है, डिक्रीज परसेंटेज देखना है। कितना देखना है, डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज कितना हुआ है, अपॉन में कितना हमारा ओरिजिनल यानी कि हमारा इनिशियल कितना था वो देखेंगे, ठीक है। इनटू में कितना, इनटू में ये 100, ठीक है। तो ये डिक्रीज कितना हुआ है बेटा, डिक्रीज यहाँ पर देखो कितना, 12,000, ठीक है, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, 44,000, ठीक है। और इनटू में कितना आ जाएगा, 100। ये 30 से ये 30 कैंसिल, 12 से यदि ये 2 से यदि इसको काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 22 बार। ये कितनी बार, 3 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, और ये कितना 11 बार। तो 3/11 इंटू 100। अब देखो बेटा हमें पता है कि 3/11 की वैल्यू, देखो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/11 की 9.9% होती है। तो हमें 3/11 की वैल्यू निकालना है। तो 3/11 मतलब इसका इंटू 3, तो इसका भी इंटू 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27.27, ठीक है। तो इसका परसेंटेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 27.27%, ठीक है। तो हमारे रिक्वायर्ड जो डिक्रीज परसेंटेज था वो 27.27%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ द सिल्क वॉज, ठीक है, 4,000 पर मीटर, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ सप्लाई द प्राइस वेंट अप टू 6%। प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में हम क्या लिखेंगे कि प्राइस कितनी है सिल्क की, प्राइस ऑफ सिल्क कितनी है बेटा, प्राइस ऑफ सिल्क इज इक्वल टू ₹4,000 पर मीटर, ठीक है, ये है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रही, प्राइस इंक्रीज हो रही, कितने परसेंट, 6%, ठीक है। तो इंक्रीज प्राइस मतलब बाइंड अप टू, इंक्रीज कितनी हो गई, इंक्रीज प्राइस कितनी हो गई, 6% हो गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या निकालेंगे, 6% ऑफ कितना निकालेंगे, 4,000,
ठीक है, तो 6/100 इंटू 4000, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 624 और ये 0। तो इसका मतलब 24 क्या हो गई बेटा, 24 जो प्राइस है वो बढ़ गई, 240 प्राइस बढ़ गई, ठीक है, 240 प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, किस में, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया बेटा, न्यू प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनल प्लस इंक्रीज, ओरिजिनल प्लस इंक्रीज, तो कितनी हो गई बेटा, ये हो गई 4000 प्लस 240, तो ये कितनी हो गई 4240, ये आपका क्या आ गया, न्यू प्राइस आ गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वॉज 6,50,000 ड्यू टू एन एपिडेमिक, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वेंट टू 12%, 12% मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो चलिए इसका निकालते हैं। इनिशियल सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, पॉपुलेशन कितनी है बेटा 6,50,000, ठीक है, कितनी हो गई डिक्रीज 12%, कितनी हो गई बेटा 12% डिक्रीज हो गई, डिक्रीज कितनी 12%, ठीक है। तो क्या करेंगे 12% निकाल लेंगे, 12% ऑफ 65, 12% निकाल लेंगे इसका, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें ना इसको कैसे निकालते हैं वो देखो, ठीक है, 6,50,000, ठीक है। अब इसका देखो 10% कैसे निकालेंगे, 10% के लिए मैंने क्या कर दिया, एक जीरो को हटा दिया, तो ये 10% कितना हो गया 65000, ठीक है। इसके बाद मुझे 1% निकालना है, तो 1% कितना हो जाएगा 6500, 6500, तो ये 1% हो गया 11, और एक और निकालना है तो 6500, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 5 5 2 10, ठीक है। यहाँ पर 6 3 जगह कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पर कैरी 1, तो 78000, ठीक है। तो 10% हमारा ये हो गया, ये 1% हो गया, ये 1%, तो टोटल हमने 12% की वैल्यू कितनी निकाल ली 78000, ठीक है। तो 12% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 78000, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कर दीजिए -65000 ऐसे 78000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा 10 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना 14 बचा, 14 का 4, यहाँ 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 572000, ठीक है। 5,72,000 इज योर करेक्ट आंसर, ये इसमें से माइनस कर देंगे, कुछ नहीं था, हमें 12% घटाकर यहाँ पर लिखना था, 12% डिक्रीज कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, ठीक है। और ये 9.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है बेटा। तो लाइक करना है आपको, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।